धम्मपद गाथा क्रमांक 49। आज दिनांक 24 मई 2020। तथागत भगवान बुद्ध ने ये गाथा श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही एक मात्सर्य कौशल्य सृष्टि के संबंध में कही है, उनको उद्देश्य करके कही है। यथापि भ्रमरूपुफं वन्न गंधं महेक्षयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनिचरे। जब तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे, तब एक बड़ा धनी सृष्टि मात्सर्य कौशल्य नाम का वो राजगृह के समीप एक किसी गांव में रहता था, लेकिन बड़ा कंजूस। उनके यहां करीब 80 करोड़ की संपदा थी, लेकिन वो एक कौड़ी किसी को नहीं देता था और बड़ा कंजूस, स्वयं भी नहीं खाता, अपने लड़के बच्चों को भी नहीं देता और पैसे पैसे इकट्ठे ही करते रहता था। तो भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया कि कौन फल प्राप्ति की अवस्था में परिपक्व है। ऐसा जानकर उनके नजर में यह सृष्टि आ गया। ये तो बड़ा कंजूस था, लेकिन उनका समय आया था कि वो श्रोतापन्न बन जाए। तो उन पर करुणा करके तथागत बुद्ध ने उन्हें कैसे श्रोतापन्न मार्ग पर लाया। तो यह सृष्टि तो बड़ा कंजूस था, लेकिन एक दिन वो राजा से मिलने गया और वहां से वापस आते समय उन्होंने देखा कि कोई दरिद्र आदमी एक बहुत बड़ा तवे जैसा पुआ वो खा रहा है। तो यह पुआ खाते समय ये देख रहा, इसने देखा कि ये कितना अच्छा है, ऐसा पुआ मैं भी मेरे घर में बनाकर खा जाऊं तो कितना अच्छा है। उसके मन में वो तृष्णा इच्छा उत्पन्न हुई और वही चिंतन करते करते वो घर गया और घर जाकर सोचने लगा कि वैसा पुआ मुझे बनाना है और वो खाना है। लेकिन सोचने लगा कि यदि मैं बनाऊं, मेरी इच्छा प्रकट करूं, तो घर के सभी लोगों को देना पड़ेगा और उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए वो इच्छा को उसने दबाए रखा, किसी को बताया नहीं। बाद में लेकिन मन में उसकी इच्छा थी, तो मन में वो इच्छा के कारण हर दिन वही सपना देखता है, मुझे पुआ खाना है, लेकिन कैसे खाऊं, कोई देखे भी नहीं, किसको पता भी ना चले। तो दबा के रखकर कई दिन ऐसे उसने निकाल डाले। अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, बड़ा दुर्बल भी होने लगा, क्योंकि एक ही चिंता, दुर्बल होने लगा। उसकी धमनियां दिखने लगी। फिर उसकी पत्नी उसको पूछती है कि क्यों भाई, क्या हुआ, मुझे तो बताओ। ये मन ही मन में सोचता था कि यदि मैं बताऊंगा तो मेरी बहुत सारी तिल खर्च होगा, तंडुल खर्च होगा, घी होगी, चीनी होगी, ये सारा मेरा खर्चा होगा। तो यह सोचकर वो किसी को बता ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी एक दिन उनकी पत्नी बहुत उसके पीछे पड़ी कि नहीं, कुछ तो भी चिंता आपके मन में है, मुझे बताइए क्या है। तो उसने बड़े हल्के शब्द में उनको बताया कि देखो, मेरे मन में
तो ये पोहा खाने की इच्छा उत्पन्न हुई है बहुत दिनों से। तो ऐसे कर किसी को पता भी ना चले, तो ये पोहा मेरे लिए बना के दे, इसकी गंध सुगंध भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उनकी जो हवेली थी वो 7 मंजिल की थी, तो 7वें तले पर वहां पर रसोई में बैठकर तू बनाना, और फिर वहां मैं छुप के अकेला खा लूंगा, तो ऐसा कर। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसने वो करने लगी। अब उसी समय तथागत भगवान बुद्ध जो श्रावस्ती में थे, उनके मन में उन्होंने उनको देखा और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बुलाया मोगल लान को, और मोगल लान को बुलाकर कहा कि देखो मोगल लान, आज वो दोनों फल प्राप्ति के लायक बन गए हैं, तुम जाकर उनको और उसके पत्नी को तुम यहां श्रावस्ती के जेतवन विहार में ले आओ। तो मोगल लायन ने कहा ठीक है ले आऊंगा। अब मोगल लायन अपने रिद्धि बल से वहां गया, तो ये 7वें मंजिल पर उनकी पत्नी छुप छुप कर रसोई में उसने वो पुआ बनाना शुरू कर दिया, और ये बैठा है उधर। मोगल लान वहां खिड़की के झरोके से देखता है, खिड़की पर खड़ा है। तो इसने देखा मोगल लायन को, वो कहने लगा अरे इसीलिए तो मैं नहीं खाता था कि कोई ना कोई मांगने आ जाएगा, कोई ना कोई मुझे और भी खर्चे में डाल देगा, लेकिन तू खड़ा भी रहे खिड़की में, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला हूं। तो पहले तू देख रहा था, खड़ा था, अब वो खड़ा हो गया। तो बोले तू खड़ा भी रहेगा फिर भी मैं नहीं दूंगा तुझे, तू यहां पर हवा में पालती मारकर भी बैठ जा, फिर भी मैं नहीं देने वाला। पालती मारकर बैठ गया। फिर कहने लगा ये तो बड़ा पीछे लगा है, तू यहां हवा में चलने भी लगा, फिर भी मैं नहीं दूंगा। तो हवा में चलने लगा वो। तो ये सृष्टि सोचने लगा कि अब क्या करे, तू धुआं भी निर्माण करे फिर भी मैं नहीं दूंगा। तो उसने धुआं निर्माण कर दिया, सारे उसके उस हवेली में धुआं निर्माण हो गया, और धुएं से उनके आंखों में वो उनकी आंख चुभने लगी। अब ये कहने लगा कि ये तो कोई मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो अपने पत्नी को कहता है कि भाई अभी ऐसा कर, इसको छोटा सा पुआ दे दे, नहीं तो ये कोई पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और इसको भगा दे यहां से। तो उसको पत्नी ने उनको जैसा आदेश दिया, पुआ बनाया छोटा सा, और वो देने के लिए उनको देने के लिए बनाया कि चलो इनको दे दे और भगा दे। तो छोटा सा पुआ जब बना, जब देने का वक्त है तो बहुत बड़ा बन गया। ये कहने लगा पत्नी को, अरे तुझे तो बताया मैंने छोटा सा बना, तो क्यों इतना बड़ा बनाया, चलो मैं आता हूं। ऐसा करके वो गया, उसने छोटी सी पिटली लेकर वो पुआ बनाया छोटा सा, और वो भी बहुत बड़ा बन गया। जब क्या करे, चलो इनको अब दे दे। वो पुआ बनाने लगी, चलो इनको जैसा भी है दे दे, उसको जाने दे। अब जब देने लगे तो वो पुए एक दूसरे को ऐसे चिपक गए, वो अलग नहीं हो रहे। जब वो देने लगा तो सारे के सारे जा रहे। अब ये बड़ा इसमें पड़ गया सोच में कि क्या करूं अब मैं। तो वो कहने लगा सृष्टि, बोले ऐसा कर सभी इनको दे दे, अब मेरी इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सब दे दे इनको। तो उन्होंने सब देने का प्रयास किया। फिर मुगल लायन अंदर आ गए, उन्होंने पुआ दिया, और मुगल लायन ने कहा देखो आज तुम्हें बुद्ध को पुआ देना है, उनको भोजन कराना है। और उन्होंने दान देने का जो महत्व बताया, वो बड़ा प्रभावित हो गया। अरे इतना पुण्य है दान में, मैं तो दान कभी दिया ही नहीं, एक कौड़ी किसी को दिया नहीं, मैं तो बहुत कंजूस, इतना महत्व है। तो ये सुनकर, उसका प्रवचन सुनकर वो इतना प्रभावित हुआ, कहने लगा यहाँ जरूर हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे, यहां से कितना दूर है वो श्रावस्ती। श्रावस्ती तो करीब 350 किलोमीटर है।
350 कैसे जाएंगे, और भोजन का वक्त भी हो जाएगा जल्दी। तो उसने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, जैसे 7वें मंजिल से नीचे उतरने में जितना तुम्हें समय लगता है, उसके कम समय में मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, पूरी की तैयारी करो, चलो वहां चलेंगे। तो वो दोनों राजी हो गए, पति पत्नी। और ये मुगल लाइन ने वहां एक सीढ़ी बनाई, सीढ़ी का एक किनारा इनके हवेली पर रखा 7वीं मंजिल पर, और दूसरा किनारा सीढ़ी का वो श्रावस्ती के जेतवन विहार में। और जितना समय नीचे उतरने में लगता उसके कम समय में ये वहां उनको लेकर पहुंच गए, और पुए लेकर उनको लेकर। तो तथागत बुद्ध बैठे हुए थे। ये जब मुगल लाइन इनको लेकर आया तो बुद्ध ने कहा कि देखो इनका पुआ 500 भिक्षुओं को खिलाओ। वो थे थोड़े ही, लेकिन 500 लोगों को खिलाया, फिर भी बहुत। अब इनको दे दो, उनको दे दो, यहाँ दे रहे, वहां दे रहे, वहां बांट रहे। तो ये सब बांटते बांटते देते देते पुए कोई खत्म नहीं होने वाले। वो बहुत पूरा सभी ने भोजन कर लिया, सभी तृप्त हो गए, लेकिन वो खत्म नहीं हुए। बहुत मतलब ये पुण्य बल था एक, और बुद्ध का पुण्य बल, मुगल लान का भी पुण्य बल, और इनकी भी अवस्था आ गई। तो ये देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि इतने लोगों को मैंने परोस दिया है, फिर भी पोहा खत्म नहीं हो रहा। इतने लोगों को हमने इतना रखा है, फिर भी नहीं खत्म, अब क्या करें। तो उन्होंने वहां जो जेतवन का गेट था, उस गेट पर अब छोड़ दो, जिन्हें लगेंगे वो उठाएंगे। तो आज भी वो जेतवन विहार में गेट है, उस गेट का नाम है कप्पलक पुव प्रागभार। कप्पलक पुव प्रागभार नाम से वो गेट आज भी उसका नाम है। तो वहां पर उन्होंने ये पुव सभी रख दिए, जो आए जिनको लगे ले जाए। और 500 भिक्षुओं को उन्होंने बहुत अच्छा भोजन दिया। और तथागत बुद्ध ने जब धम्म के बारे में कहा, इतनी प्रीति प्रमोद इनके मन में जग गया, ये कंजूस सृष्टि के मन में। और उसी समय वो और उनकी पत्नी दोनों सुरतापन्न अवस्था को पहुंच गए बुद्ध की देशना सुनकर। तो ये सब बड़े अच्छी तरह से सारे भिक्षुओं ने देखा, और भिक्षु कहने लगे, देखिए बोले इनका मुगल लाइन का बल देखिए, कि मुगल लाइन ने इतने दूर से उन पर अनुकंपा करके उनको बुद्ध के सामने लाया, और उनको दोनों को श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचा दिया, उनके हाथ से दान दिलवाया। तो मुगल लाइन की वो बड़ी स्तुति कर रहे थे सभी भिक्षुगण। तो बुद्ध ने कहा, देखो यथापि भमरो पुप्फं वन्न गंधं महेठयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनिचरी। कि जो मुनि होता है, श्रमण होता है, भिक्षु होता है, वो गांव में इस तरह भ्रमण करता है कि जिस प्रकार से भ्रमर या भूंगा भ्रमर वह जैसे पुष्पों से गंध निकालता है, उसका रस लेता है, लेकिन पुष्पों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, बिना क्षति पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए वो पुष्प से रस गंध ले लेता है। इसी प्रकार भिक्षु ने, श्रमण ने कोई परेशान किसी को न करते हुए, उनको प्रसन्न सुखी बनाते हुए ही उन्होंने भ्रमण करना चाहिए, और लोगों के कल्याण के लिए उनके मुक्ति का रास्ता दिखाना चाहिए। यही बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा में कही है। और ये दोनों श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचे, बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सद्धम्म क्या होता है। और आज धम्म को जानकर उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार की ये कहानी इस गाथा के साथ जुड़ी हुई है।
और बुद्ध ने ये कंजूस सृष्टि को और उनके पत्नी को दोनों को श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचाने में मदद की और वो दोनों श्रोतापन्न बने। और मोगल लांकाई भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इतने लंबे दूरी पर भी उसने अपने अपने रिद्धि बल से उन्होंने यहाँ तक उन्हें पहुंचाया। ये इस गाथा का संबंध है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले और लंबी उम्र मिले। आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महास्थवी।